रही हो और मेरे सामने जो मृतक शरीर पड़ा है, ये लाश पड़ी है, इस लाश से तुम्हारा क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जवाब दीजिए। मेरा नाम सावित्री है। अच्छा। और आज जिसके प्राण आपने निकाल लिए हैं वो मेरे पति सत्यवान लगते हैं। यानी कि मेरे सामने जो लाश पड़ी है जी, ये तुम्हारे पति है। जी यमराज जी। लेकिन बेटी सावित्री, हाँ, तुम्हारे पति तो मर चुके हैं। नहीं, ये मर नहीं सकते हैं। जब तक ये सावित्री जिंदा है उसके पति का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। ये बेटी सावित्री तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारा प्यार बोल रहा है, तुम्हारा मोह बोल रहा है। हाँ, कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरे पति मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते। यमराज जी। बेटी सावित्री, जी। नासवान संसार है जो इस दुनिया के अंदर आया है, एक न एक दिन उसे अवश्य जाना पड़ता है मेरी लाडो। जानती हूँ कि पांच तत्वों का खेल बिगड़ कर लिकड़ आत्मा बाहर गया और खाली पड़ा रह गया पिंजरा, लोगों पंछी पैर पसार गया। कहिए क्या कहना चाहते हैं? कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। क्या? सुनिए मेरी बात। कहिए। ओ मेरी अर्ज सुनो यम राज। हाँ। आज कुछ अरे रहम मेरे पे खाने की अर्ज सुनो यमराज। आज कुछ रहम मेरे पे खाने की अर्ज सुनो यमराज। हर नारी के हर नारी के निज साजन में हाँ। होता भारी प्रेम बेटी। अच्छा। जन्म लेनिया, क्या? जन्म लेनिया, हाँ। मरे एक दिन जानती हूँ। ये कुदरत के नेम बेटी। सत्यवान की तेरे पति की जिंदगी इतनी दे दो। से आखिरी टाइम बेटी। तेरे पति की जिंदगी इतनी से आखिरी टाइम बेटी। और बिना पति के दुखियारी की ओ ओ ओ बिना पति के दुखियारी की जिंदगी बेकार हो जा। कोई नहीं, क्या? कोई नहीं हिमाती मेरा नाव मेरी मझधार हो जा। हाँ। अंधे सास, क्या? अंधी सास, अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पे लागे चोटी कर हे महाराज बचा ले मेरी अर्ज सुनो ये मर चुका है। बेटी सावित्री, तुम्हारा पति मर चुका है। जो इंसान मर जाया करता है वो वापस कभी आ नहीं सकता। बार बार ये मत कहिए कि ये मर चुके हैं। हाँ। ये मैं भी जानती हूँ कि ये मर चुके हैं, लेकिन आप तो भगवान हो। नहीं। और मैंने सुना है कि भगवान के हाथों में होता है प्राण लेना, तो आपके हाथों में भी होगा प्राण देना यमराज जी। मेरा काम प्राण लेना है, मेरा काम प्राण देना नहीं। मेरे पति के प्राणों को वापस लौटा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ी दुखियारन हूँ।
मेरे घर के अंदर सास ससुर वो भी आंखों से अंधे हैं। अच्छा, कुछ दिखाई नहीं देता। एक मेरे पति थे, उसके प्राण भी आपने निकाल लिए यमराज जी। बेटी मानिए मेरी बात। कहाँ जाऊंगी यमराज जी? मानिए मेरी बात। नहीं मान सकती। पति के प्राण बचाना चाहती हो? पति के प्राण चाहती हूँ। अगर तुम नहीं मानती हो तो सुनिए। जी यमराज जी। पति के प्राण बचाना चाहती हो? बिल्कुल चाहती हूँ। इधर आइए। जो कहोगे मैं वो ही करूंगी। ये देखिए सामने। जी यमराज जी। ये माता बहनें दिख रही है? दिख रही हैं। इनके पीछे ये बॉक्स खड़ा है। हाँ। बॉक्स के पीछे वो कपास के कुछ फूस पड़े हैं। हाँ। उसके पीछे देखिए। हाँ। ये नीम का पेड़ खड़ा हुआ है। जी यमराज जी। बेटी सावित्री जाइए। हाँ। एक नीम का पत्ता तोड़ करके ले आइए, एक टहनी तोड़ करके ले आइए। अच्छा। मैं तुम्हारे पति सत्यवान को झाड़ा लगाऊंगा और तुम्हारे पति सत्यवान जिंदे हो जाएंगे। हेलो यमराज जी। हाँ। सावित्री को पागल समझाया क्या? क्या हो गया? जल्दी जा। मैं वैसे ही पहले से बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कीजिए यमराज जी। जा जा बेटी जल्दी जा। मुझे पता है कि आप मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। वो कैसे? अगर मैं अपने पति की लाश से अलग हट गई तो तुम मेरे पति के प्राणों को लेकर छूमंतर हो जाओगे। फिर कहाँ ढूंढेगी ये सावित्री यमराज को? नहीं 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 यार बहुत तेज लोग आई है। मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी यमराज जी। सुन मेरी बात। पति के प्राण तुम्हारे पति के प्राण नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, जब बता रही हो कि तुम्हारे सास ससुर आंखों से अंधे हैं, बिल्कुल अंधे हैं, तो थोड़ी बहुत मदद जरूर कर सकता हूँ। मदद कहिए अपनी बात। लाश के अंदर क्या? प्राण दोबारा। हाँ। लाश के अंदर हाँ। प्राण दोबारा दे दो। हरगिज भी ना डालूंगा। और चीज हाँ। तुते और चीज, जी यमराज अरे जी। और चीज कुछ भी ले ले है? मैं ना वचनों से हालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना वचनों से हालूंगा। और दुखिया ने झोली फैलाई ओ दुखिया ने झोली फैलाई। हे यमराजू मेहर कर दो। समझ के अपनी क्या? समझ के अपनी बेटी मुझको हाँ। प्यार का आशीष धर दो। नहीं। अगर आप देना चाहते हो हाँ। पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो हाँ। पहले 3 वचन भर दो। 3 वचन? 3 वचन चाहती हूँ आपसे। इसके अलावा कुछ और तो नहीं मांगेगी? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। जा बेटी। हाँ। तथास्तु, मैं तुम्हें 3 वचन देता हूँ, हैं? लेकिन सत्यवान के प्राण नहीं 3 वचनों में। हो मैं हाँ कुछ और मांग ले। फिर मांगू यमराज लाज मेरी के हो तुम रखवा सुनो बेटी सावित्री, मैं तुम्हें 3 वचन देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यमराज जी। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 3 वचनों के अंदर दुनिया की जो भी चीज मांगोगी तुम्हारे कदमों में ला करके रख दूंगा। लेकिन कान खोल के सुन ले, तुम्हारे पति के प्राण नहीं दे सकता। दुनिया की कोई भी कीमती से कीमती अनमोल से अनमोल चीज मांग ले, अच्छा। ला करके दे दूंगा। हाँ। लेकिन तुम्हारे पति सत्यवान के प्राण वापस नहीं मिलेंगे। कान खोल के सुन ले। यानी मेरे पति का जिक्र नहीं आना चाहिए। तुम्हारे पति सत्यवान का नाम भी नहीं आना चाहिए, जिक्र भी नहीं आना चाहिए। और आ गया तो? आ गया तो? हाँ। आ गया तो तेरा पति तो मर ही चुका है। हाँ। और तुझे भी साथ में फूंक के भस्म कर दूंगा, देख ले। नहीं आएगा, बिल्कुल
वचनों में मुझे क्या चाहिए आपसे, क्या चाहिए? वो आपको देने पड़ेंगे यमराज जी। जो तू मांगेगी मैं दूंगा, हाँ। लेकिन सत्यवान के प्राण नहीं दूंगा। क्या क्या दे सकते हो आप, सुनो। कहिए जरा। आहा। सत्यवान के सत्यवान के प्राण छोड़ के, हाँ। सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन। और राजपाट राजपाट धन दौलत अच्छा। चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन। और? बेखटके, हाँ। अरे बेखटके, हाँ। बेखटके ले मांग सावत्री, लाओ। दे दिए वचन 1 2 3। बेखटके ले मांग सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। बहुत बहुत धन्यवाद यमराज जी, आपका मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। 3 वचनों में मांगना क्या चाहती हो बताओ? सावित्री को इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? नहीं धन दौलत जमीन जायदाद, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे तो कुछ और चाहिए यमराज जी। क्या चाहिए? कान खोल लो, सुनिए मेरी बात। बता। और सास ससुर अंधे मेरे, ओ सास ससुर अंधे मेरे, आंखों का उजियाला दे दो। एक वचन। जो दुश्मन ने, एक वचन। जो दुश्मन ने, हाँ। जो दुश्मन ने छीन लिया, वो वापिस राज हमारा दे दो। तथास्तु। 2 वचन। वचन तीसरा, मांग मांग जल्दी मांग। वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने, हाँ मने तथास्तु। ना चाहिए क्या? कुछ और, गौर करे अपना वचन निभाए। बेटी सावित्री, जी यमराज जी, मैं तुम्हें 3 वचन दे चुका हूँ। 3 वचन अभी आपने नहीं दिए हैं। तो मैंने वादा किया होगा। आपने अभी वादा किया है, मैंने वादा किया है। और जो मैंने मांगा है आपको याद तो होगा यमराज जी, दे दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जो तने मांगा है मेरे अच्छी तरह से याद है। हाँ, बहुत बहुत लेकिन धन्यवाद कान खोल के सुन ले, जी। औरत जात पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बार कान खोल के दोबारा से बता दे, कहीं ऐसा ना हो तने कहे कुछ और दिया हो रही वो मांग कुछ और ले। तो सुनिए, और तुम भी सुन लियो रे। सुनिए मेरी बात। बता। पहले वचन के अंदर इस सावित्री को अपने सास और ससुर की आंखों की रोशनी वापस चाहिए यमराज जी। यानी कि तुम्हारे सास ससुर आंखों से जो बिल्कुल अंधे हैं, बिल्कुल अंधे उनके हैं, आंखों की रोशनी तुम्हें चाहिए। रोशनी चाहिए। तो बेटी सावित्री तथा। धन्यवाद यमराज जी। हाँ, दूसरा वचन मांगिए। दूसरे वचन में हाँ। जो मेरे सास ससुर का सारा राजपाट छीन लिया गया है, हाँ। वो सारा राजपाट मुझे वापस चाहिए यमराज जी। यानी कि तुम्हारे सास ससुर का राजपाट कभी छल कपट पासों द्वारा मंत्री चौंडा राय ने छीन लिया था। हाँ, वही वाला, वो राजपाट तुम्हें वापस चाहिए। सारा वापस चाहिए। तो बेटी सावित्री हाँ, तथास्तु। तीसरा वचन मांग। धन्यवाद यमराज जी। तीसरा वचन मांग। तीसरे वचन में ज्यादा जल्दी मांग। क्यों? क्योंकि मेरे कुछ दूध बीड़ी पी रहे हैं तो मेरा भी मन करता है बीड़ी पीने का। तो सुनिए, हाँ। तीसरे वचन में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए सावित्री को। और क्या चाहिए? बस एक नन्हा से प्यारा सा मलूक सा मेरी ही कोख का एक पुत्र होना चाहिए यमराज जी। बस बस केवल एक। एक। और तुझे पड़ा
मानता हूं कि आज मैं यमराज इसके पति के प्राण लेकर के जा रहा हूं। जी यमराज जी। और भाई इतने बड़े राजकाज को चलाने वाला एक न एक वंशवेल वारिस जरूर होना चाहिए। एक तो होना ही होना चाहिए नहीं होना चाहिए? चाहिए ना। तो बेटी सावित्री, हाँ। घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद यमराज जी, लेकिन एक बार गा के और बता दो अपनी आवाज में। सुनना चाहती हूँ? सुनना चाहती हूँ। इनसे पूछ ले। सुन लो एक बार, खोल के बता दो यमराज जी क्या क्या मांगा है, सुन लो। उजियारा दिया। एक वचन मेरा पूरा हुआ। तथास्तु। धन्यवाद। छल से लिया, हाँ। छल से लिया, छल से लिया मंत्री ने, वो वापिस राज तुम्हारा दिया। दूसरा वचन भी मेरा पूरा हुआ। तथास्तु। धन्यवाद। तीसरा वचन और दे दो जल्दी। तेरी कोखते, हाँ। तेरी कोखते, हाँ। तेरी कोखते पैदा होगा, हाँ। जब तुझको बेटा प्यारा दिया। कैसे कैसे मैं आपका उपहार नहीं भूल सकती महाराज। बहुत बहुत बेटी सावित्री, मेरा उपहार कोई भी नहीं भूल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तुम्हारे 3 वचन पूरे हुए हैं? 3 वचन पूरे हुए। हाँ। तो मैं चलता हूँ अपने रास्ते, 3 वचन पूरे हो गए। क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ। बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत लंबी लिस्ट अभी होगी। 2-4 गांव के ऐसे सरपंच बच रहे हैं। हाँ। कोई सरपंच है, कोई मेंबर है। सख्तपुरा में तो मैंने देख रहा हूँ कि 15-20 तो ऐसे बैठे हैं जिनके प्राण मुझे कल ही निकालने। अच्छा। अब तुम्हारे वचन पूरे हुए। हाँ। मैं चलता हूँ। पूरे हुए। हेलो ओ यमराज जी, कहाँ जा रहे हो? जाता हूँ। कहाँ? जाऊँ हूँ। कहाँ? वो रामफल का प्राण निकालने बैठा। महाराज, हाँ। पहले मेरा एक वचन तो पूरा कर दो। कौन सा रह गया? वो वाला। भाई साहब 3 वचन मांग। अरे गूंगे हो क्या तुम? 3 वचन मांगे ना मांगे? हाँ। मैंने दिए ना दिए? ना। तो ताली मार के क्यों ना बताते फिर? कौन सा एक वचन बाकी है मेरा यमराज जी। कौन सा रह गया? सुनिए जरा। बता। और ख्याल करो हरे राम बैसले ओ, ख्याल करो हरे राम बैसले। हाँ। अक्कल ठिकाने लियाओ रे। बिना पति, अरे बिना पति कैसे पतिव्रता पे हाँ। बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज, हे महाराज, हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। बेटी सावित्री, हाँ। ये तुमने क्या मांग लिया? क्या मांग लिया? मैंने दे तो दिया। क्या दे दिया? बच्चा दे दिया। बच्चा क्या ऐसे दे दिया? और भाई आप ही बताओ, आज मेरे पति के प्राण तो ये यमराज लेके जा रहे हैं। हाँ। क्या एक पतिव्रता स्त्री को जो गैर पुरुष की शक्ल भी नहीं देखी आज तक, क्या मुझे एक पतिव्रता स्त्री को क्या पुत्र हो सकता है? हो जाएगा। ए बुढ़िया, तू क्यों ना बताती? ए राम बतेरी, हो जाएगा का? ना हो सकता। चुप चुप। ए ताई, हो जाएगा ना होगा? ताई नबेरा कोनी। क्यों? ओ ताऊ। हाँ। सुन ताऊ, तू बता, हो जाएगा ना होगा? ना होगा। अरे भले आदमी, तुझे क्या पता जन्मजात से रंडुआ डोला है, नुका नहीं हो सकता। बांझ क्या जाने के औलाद का सुख क्या होता है? महाराज, एक बांझ स्त्री को नहीं पता बच्चे कैसे होते, तो तुझे कैसे पता? बेशरम आदमी। हाँ। हाँ जी, बिना पति के पुत्र हो जाएगा। खोल के बताओ कैसे होगा, ये बताइए जरा। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। याद करो। क्या याद करूं? नू करे के बिना शादी के पुत्र नहीं हो सकता, बिना पति के पुत्र नहीं हो सकता। नहीं हो सकता यमराज जी। एक बार इनसे पूछ लो भाई साहब, होगा या ना होगा, आखिरी बार बता दो। और हाँ भर लो।
याद करो उस कुंवारी कुंती पे वो करण कैसे पैदा हुआ, बता। याद करो हाँ। उसके लिए भी सूरज आया था। याद करो तेरे लिए भी यमराज आया है। मतलब कहना क्या चाहते हो आप क्या कहना चाहते हो? या तो मेरे वचनों को वापस लौटा दो, हाँ। या फिर पति के प्राण लौटा दो। नहीं नहीं, या नहीं, तो वचन हार हो जाओ या फिर नहीं। पति के प्राण चाहिए। वचन हार नहीं हो सकता। तो फिर वचन पूरे करो और पति को जिंदा करो। सजनों, जो इंसान उलझन में फंसाना जानता है, दादाजी का धन्यवाद करता हूँ, 50-50 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो इंसान उलझन में फंसाना जानता है वो इंसान उलझन से निकालना भी जानता है। हाँ। ए बेटी सावित्री, जी यमराज धन्य जी। हो तेरे माता पिता जिन्होंने तुझ जैसी बेटी को जन्म दिया। धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ तेरे उन पूर्वजों को जिन्होंने तेरे अंदर इतने इतने अच्छे संस्कार डाले। धन्यवाद बेटी सावित्री, जी। अब इतना बता दे, हाँ। तूने इस यमराज को फंसा तो दिया है, लेकिन कोई ऐसा काम कर दे कि तेरे पति के प्राण भी बच जाए और यमराज के वचन भी बेकार ना जाए। ये बताइए। हाँ। मैं ऐसा यत्न बताऊंगी यमराज जी क्या? जिससे मेरा पति भी जिंदा हो जाएगा। हाँ। और आपके वचन भी रह जाएंगे। बस इतना सा कर दे। ये बताइए कि मेरी आयु अभी कितनी बाकी है। यानी कि तुम्हारी जिंदगी के कितने दिन बकाया है? जी यमराज जी। बेटी सावित्री, तुम्हारी जिंदगी के अभी पूरे 100 साल बकाया है। 100 साल बहुत जिएगी, बहुत 100 साल। मौज मारेगी, मौज अच्छा। मौज मारेगी बेटी। हाँ। देख, हाँ। ऐसे ऐसे सत्यवान तो बीड़ी पीवा 360 मिल जाएंगे, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिला करती। यमराज जी। आजकल पंडित जी भी कह दिया करें कि ले ले लाडो फेरे, और यो मर गया तो और बते। आपको केवल इतना करना है यमराज जी, क्या करना है? जो मेरी आयु है उसमें से आधी आयु मेरे पति सत्यवान को दे दो। अच्छा। और आधी मेरी रहने दो। मतलब? कहने का मतलब संसार के अंदर सत्यवान सावित्री जिएंगे 7 साल तो मरेंगे 7-7 महाराज। बस इतना कर दो। महेंगे चाचा। इतना कर दो। क्या करेगी फिर तू जी करके? कोई बात नहीं, हम 7 जिएंगे 7 मरेंगे। नहीं मानेगी। नहीं मानूंगी। ओ यम, हाँ यम। हाय यम राजीव